जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, किन चीज़ों में लाभ होगा, कहाँ आपको सावधानी रखनी होगी, जानेंगे आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में। निजी जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। 5 दिसंबर का जो दिन है ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और पुष्य नक्षत्र रहेगा 2:28 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। शनिवार का ये दिन है, ब्रह्म योग बन रहा है सुबह 9:34 तक। उसके बाद इंद्र नाम का योग बन जाएगा। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में बैठे हैं और सूर्य वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:33 तक है। 6 दिसंबर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र और इंद्र नाम का योग है सुबह 8:14 तक। उसके बाद वैधृति नाम का योग बनेगा अगले दिन तक। चंद्रमा कर्क राशि में है दोपहर 2:46 तक। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और सूर्य वृश्चिक ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठे हैं। इस दिन रवि योग भी बनेगा अगले दिन तक और अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:33 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है। चंद्रमा अपनी राशि में है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो वो मजबूत स्थिति देता है, मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ रखता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब आपकी 11वें भाव में चंद्रमा बैठा है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो यहाँ लाभ की स्थिति से अगर देखा जाए तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन लाभ कमाने के, लाभ भुनाने के मौके आपको हाथ लगने वाले हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तो अपने सभी कार्यों को बड़े ही समय से पूरा कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में इन 2 दिनों में कोई नई उपलब्धि मिलने का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। इस दौरान जब आप किसी काम के सिलसिले में या किसी बात के, पारिवारिक जीवन हो या आपका कामकाज का जीवन हो, कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले को आपको मन को शांत रख कर लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि ये फैसला आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप शांत मन से लेते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति कोई अगर आपको बातें बताता है तो उसकी बातों को गंभीरता से सुने, क्योंकि वहाँ आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। कई बार हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, बिन अनसुना कर देते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए आपको हर बातें ध्यान से सुननी है। कन्या राशि के जो जातक स्टील के बिजनेस से जुड़े हैं उनको इस दौरान अच्छे योग बने हैं। या तो उनकी किसी बड़े व्यापारी से साझेदारी हो सकती है या उनको कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, तो उनका किसी न किसी तरह से बड़ा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। विवाहित लोगों के लिए बड़े शानदार दिन रहेंगे। जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। घर में खुशहाली आएगी इन दिनों में, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह की स्थितियाँ आपके लिए फेवर में रहेंगी। तनाव मुक्त आप रहेंगे, तनाव नहीं होगा। प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ होगा, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा ऐसा वातावरण देख के। और कुछ लोग अगर किसी तरह की परेशानी में हैं तो ऐसे समय में आपको मदद मिलेगी और उस मदद से आपको राहत मिलेगी, जिससे आपको बेहद खुशी भी होगी। देखिए, कैसा जब बुरा वक्त होता है या किसी परेशानी में आप होते हैं तो आपके मित्र आपका साथ देने को तैयार होते हैं, परिवार वाले भी साथ देने को तैयार होते हैं। और हमेशा ये मान के चलें कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सभी लोग उतने भाग्यशाली नहीं होते कि उनको मदद समय पर मिल जाए। आपके दोस्तों की मदद और सलाह की आपको ज़रूरत है तो बेहिचक लें, आगे आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना सीखें, ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है और लोगों से आपके संपर्कों को भी मजबूत करता है।
करियर के लिहाज से देखा जाए तो अगर आप अपने करियर को लेकर किसी करियर एडवाइज़र से मिलने की सोच रहे हैं तो आपका ये निर्णय बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि अब अगर करियर शुरुआत करना चाहते हैं, करियर संबंधी योजना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। खुद को सही रास्ते पर लेकर चलें, कुछ अच्छे चुनाव करें। आपको लगेगा जो आपको सही दिशा दिखा रहा है ये कोई सलाहकार या आपकी ज़िंदगी में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति आपके करियर के लिए, आपकी करियर संबंधी उलझनों को सुलझाने के लिए मददगार साबित होगा। तो आप इस दौरान उन पर भरोसा कर सकते हैं। विदेशियों और दूर के लोगों से व्यवसाय की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी बाज़ार में अपना व्यापार कर रहे हैं तो फ़ायदा होगा। इसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न और करें, लाभ ज़रूर मिलेगा। आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल आपको ज़रूर मिलेगा। नए निवेश का विचार आपके मन में है तो उनको थोड़ी सावधानी रखें इस मामले में। जिनकी किसी विदेशी के साथ साझेदारी है तो उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूर होगी। किसी नई साझेदारी या किसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से परहेज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा अवॉइड करें इस चीज़ को। अभी विनम्रता से ऐसे प्रस्ताव को टालने की कोशिश करें जो आपको दुविधा में डाले, और फिर ठीक से बैठकर अंदाज़ा लगाएं, सोचें, तब आप ऐसे प्रस्ताव के बारे में सोचें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं। यानी जल्दबाजी में नहीं सोचना है। अब प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो अगर आपकी सगाई हो चुकी है तो आप इस बात को जानकर खुश होंगे कि आपके पार्टनर की तरफ का भी रस्में जो हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है और एक दूसरे की रस्मों की तरफ अच्छे से ख्याल रखना है। और आपके परिवार में इस समय बड़ा अच्छा रहेगा। शादी की तैयारियां आपकी सहूलियत के हिसाब से चलेंगी। जो अड़चनें थीं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी होने वाली शादी को लेकर बड़े व्यस्त रहेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आज 2 दिनों में आप किसी शादी की विशेष तैयारी में व्यस्त रह सकते हैं। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप परिवार और दोस्तों के लिए यादगार समय साबित होगा। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन दिनों में आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। यहाँ चंद्रमा आपको आपकी सेहत संबंधी, या देखिए कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं तो आँखों का ख्याल रखें, कमर का ख्याल रखें। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय ध्यान रखें। और देखिए कलाई से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है तो उसका भी ध्यान रखें। शारीरिक व्यायाम में आप वक्त गुजारें, आँखों को आराम दें, और तभी आप बेहतर महसूस कर पाएंगे। अब आपके अंदर काम करने की क्षमता भी तभी बढ़ेगी जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है। बाइक चलाते समय भी ध्यान रखनी है, हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करना है और यातायात के नियमों का पालन भी आपको करना है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।